हेलो बच्चों, आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में। तो अपना जो है पहला किसान आंदोलन रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो भारतवर्ष का सबसे बड़ा, शक्तिशाली, संगठित और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, जो सबसे लंबा 44 वर्षों तक चला था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है स्टूडेंट्स, वो 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। प्रथम चरण था इसका 1897 से 1916 प्रथम चरण। द्वितीय चरण था 1916 से 1927, ये द्वितीय चरण है। और इसका थर्ड चरण है 1927 से 1941। और अलग अलग नेताओं ने तीनों चरणों में इसका क्या किया, नेतृत्व किया। तो इसके लिए आपको याद रखना, अलग नेताओं के लिए साधु का बीमा, मतलब साधु का बीमा। तो इससे तीनों जो नेता है वो याद हो जाएंगे। पहले साधु से पहले का जाएगा साधु सीताराम, इसे आ जाएगा साधु सीताराम दास, पहले का नेता आ गया। दूसरे का वी से विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। तीसरा आ जाएगा विजय सिंह पथिक। माँ से माणिक्यलाल वर्मा, तो साधु का बीमा माणिक्यलाल वर्मा। ये वाले थे 3 नेता जिन्होंने अलग अलग चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या है, नेतृत्व किया था। ठीक है, अब इसके बाद में है, स्टार्ट करते हैं अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड याद रखना है, MBA। MBA, M का मतलब है मेवाड़, मेवाड़, या फिर उदयपुर भी बोलते हैं मेवाड़ को, उदयपुर। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा थे उस समय फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। ये फतेह सिंह वही है जिन्हें केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राचौंगटिया लिख के दिल्ली दरबार जाने से रोका था। तो मेवाड़ के महाराणा थे बिजोलिया किसान आंदोलन के समय फतेह सिंह। ठीक है, तो M से आ गया मेवाड़, B से आ जाएगा बिजोलिया, B से आ जाएगा अपना बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया जो है वो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्या था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना, प्रथम श्रेणी का ठिकाना, या कै श्रेणी का बोल सकती हो या ख श्रेणी का। ए से आ जाएगा अशोक परमार, अशोक परमार। तो बिजोलिया ठिकाना जो है इसकी स्थापना किसने की? अशोक परमार ने। तो ये क्या था? बिजोलिया का संस्थापक था, बिजोलिया का संस्थापक। ठीक है, अशोक परमार कौन था? अशोक परमार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला, जिसने खानवा के युद्ध में अपरम साहस दिखाया था। इसीलिए राणा सांगा ने इसको सबसे ऊपर रखा, क्योंकि वीरता दिखाई थी तो सबसे ऊपर रखा। तो खानवा के युद्ध से खुश होकर राणा सांगा ने क्या किया? सबसे ऊपर रखा, ऊपर रखा। इसका मतलब इसको ऊपर माल की जागीर प्रदान की, ऊपर माल की जागीर प्रदान की। ऊपर माल जो है वो ज्योग्राफी में पूछा जाता है। ऊपर माल क्या है? ऊपर माल है भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है वो ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। तो अशोक परमार को राणा सांगा ने खुश होकर ऊपर माल की जागीर प्रदान की। इसी ऊपर माल का सदर मुकाम था, सदर मुकाम क्या था? बिजोलिया। सदर मुकाम मतलब मेन ठिकाना था बिजोलिया, सदर मुकाम मतलब मेन ठिकाना या वक्स्थल था बिजोलिया। ठीक है, और बी से बिजोलिया का जो मूल नाम है वो क्या है? विजावली, 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 या फिर जगनेर भी बोलते हैं, जगनेर, बिजोलिया का मूल नाम। ठीक है, अब देखिए उस समय सबसे ऊपर होते थे अंग्रेज, अंग्रेजों के अधीन होते थे राजा, क्योंकि संधि कर रखी थी राजाओं ने, राजा। उसके बाद में होते थे जागीरदार या ठिकानेदार, फिर जागीरदार सामंत बोल सकते हो आप, या फिर ठिकानेदार बोल सकते हो। उसके बाद में होती थी जनता। तो ऊपर ही ऊपर अंग्रेज, फिर राजा, और फिर जागीरदार, और फिर जनता। तो जागीरदार जो है वो जनता पर मनमाने कर लगाता था, मतलब बहुत सारे कर, लाग बाग, बैठ बेगार, लाटा कुंटा, इस तरह के मनमाने कर जनता के ऊपर लगाता था। जनता इससे दुखी थी, तो इसी कारण जनता ने क्या किया? इसका विरोध किया, और इसी विरोध में क्या हुए? किसान आंदोलन हुए। ठीक है, तो उस समय जो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय
जो सबसे पहले जागीरदार था, क्योंकि जागीरदार ही मेन रहेगा क्योंकि यही जनता के ऊपर कर लगाता था, तो जागीरदार था उस समय राव गोविंद दास। याद रख सकते हो, गोविंद सबका स्वामी होता है, गोविंद दास, राव गोविंद दास। एक और याद रखना, बिजोलिया नाम आएगा, तो बिजोलिया मतलब सबसे लंबा चलने वाला क्या था, किसान आंदोलन था। इसका मतलब सबसे लंबा, भयंकर, धाकड़ बोल सकते हो कि धाकड़ किसान आंदोलन हुआ। तो इसका मतलब है बिजोलिया में क्या थे, धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे। धाकड़ जाति के किसान, धाकड़ किसान या धाकड़ जाति के लोग निवास करते थे। गोविंद दास क्या था, सबसे पहला जागीरदार था बिजोलिया किसान आंदोलन के समय। इससे जनता को कोई शिकायत नहीं थी, जनता गोविंद दास के समय जनता को इससे कोई शिकायत नहीं थी। परंतु इसके बाद में गोविंद को क्या बोलते हैं, कृष्ण भी बोलते हैं, तो इसके बाद में आया कृष्ण दास, या इसको किशन दास भी बोलते हैं, या किशन सिंह भी बोला जाता है। तो गोविंद को कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण से आप कृष्ण को गिरधारी भी बोलते हैं, तो गिरधारी पूरा याद रख सकते हो, गिरधारी पूरा। ठीक है, तो गोविंद दास के समय जनता को कोई शिकायत नहीं थी, परंतु कृष्ण दास, इसकी मृत्यु के बाद जब कृष्ण दास या किशन सिंह जब जागीरदार बना, तो इसके समय जनता पर 84 प्रकार के लाग बाग और कर लिए जाते थे। तो जनता इससे क्या थी, दुखी थी, और क्या सोचा वहाँ के किसानों ने, इसकी शिकायत जो है वो महाराणा फतेह सिंह से करने की सोची, क्योंकि जागीरदार के ऊपर है राजा, तो इसका मतलब राजा से शिकायत करेंगे कि ये हमारे ऊपर जो है वो क्या है, मनमाने लाग बाग और कर लगाता है। तो क्या हुआ, गिरधारीपुरा गांव में गए से गंगाराम धाकड़ कोई किसान था, उसके मृत्यु भोज में किसान एकत्रित हुए। गंगाराम धाकड़, गिरधारीपुरा गांव है, गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज में किसान क्या हुए, इकट्ठा हुए। और इनका नेतृत्व सबसे पहले नेतृत्व किसने किया, साधु सीताराम दास ने। तो इस सम्मेलन का जो नेतृत्व है वो किया साधु सीताराम दास ने। इन्होंने क्या ठाना, इन्होंने ठाना कि इसकी शिकायत, कृष्ण दास की जो शिकायत है वो महाराणा से की जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिकायत करनी ठा से इन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में महाराणा के पास ठाकरी पटेल, इन्होंने मतलब इस सम्मेलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। इन्होंने ठानी कि राजा से शिकायत की जाए, तो ठा से ठाकरी पटेल प्लस न से नानजी पटेल को अपने प्रतिनिधि के रूप में कहाँ भेजा, महाराणा के दरबार में भेजा, मतलब मेवाड़ भेजा। तो 6 महीने बाद महाराणा इससे मिले, तो समस्या के हल के लिए, मतलब जो समस्या थी उसके समाधान के लिए गए थे। हल के लिए ऐसे हमीद हुसैन जो राजस्व अधिकारी था, उसको राजा ने शिकायत की जांच के लिए बिजोलिया भेजा। तो शिकायत जांच में सही पाई गई, परंतु इससे क्या हुआ, इससे कोई समाधान नहीं हुआ। इससे हमीद हुसैन जांच की, उसने राजा को इतला भी दी कि इनकी जांच ठीक है, परंतु फिर भी राजा ने इसके विरुद्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। तो कार्यवाही नहीं की, इससे कृष्ण दास के जो हौसले है वो और बुलंद हो गए, और उसने ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को बिजोलिया से क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। फिर क्या किया, जो कृष्ण दास है इसके हौसले बुलंद हो गए, तो इसने क्या किया, पूरी कैपेसिटी से काम किया। याद रख सकते हो कैपेसिटी, इसने पूरी कैपेसिटी से काम किया। कैसे याद रख सकते हो, कृष्ण दास, तो इसने क्या किया, कृष्ण दास इसने नया कर लगा दिया, चंवरी कर। नया कर कौन सा लगाया, चंवरी कर लगाया 1903 में। इसने फिर नया कर लगा दिया चंवरी कर 1903 में, जिसकी राशि थी 3 रुपये, या फिर कहीं पे 5 रुपये, या कहीं पे 13 रुपये लिखा मिलता है, 5 रुपये या 13 रुपये चंवरी कर लगा दिया कि लड़कियों की शादी के ऊपर क्या है, ठिकाने को कर देना पड़ेगा। तो लोगों ने अपनी बेटियों की शादी करनी बंद कर दी और बिजोलिया से पलायन स्टार्ट कर दिया। तो फिर जागीरदार के ऊपर इसका दबाव बढ़ा, तो फिर चंवरी कर की राशि है वो क्या कर दी गई, आधी कर दी गई। ठीक है, फिर बाद में देखो क्या हुआ, कैसे कृष्ण दास इसने क्या लगा दिया, चंवरी कर लगा दिया। फिर कृष्ण दास की मृत्यु के बाद में पी से पृथ्वी सिंह, ये 1903 में, फिर 1906 में, 1903 के बाद में 1906 में पी से पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। नया जागीरदार बनेगा, इसका मतलब उत्तराधिकारी बना है,
किसका, बिजोलिये का। तो मेवाड़ को क्या है, उत्तराधिकारी, राजा को उत्तराधिकारी कर देना पड़ता था, जिसको तलवार बंधाई भी बोलते हैं। तो ये तलवार बंधाई भी किस पर डाल दी, जनता के ऊपर डाल दी। किसने, पृथ्वी सिंह ने। तो नया कर लगा दिया उसने, कौन सा कर, तलवार बंधाई कर लगा दिया जनता के ऊपर, नया तलवार बंधाई कर। परंतु जनता ये देना नहीं चाहती थी। फिर जनता और जागीरदार के बीच में ठन गई कि हम नहीं देंगे। जनता अड़ गई, याद रख सकते हो। जनता क्या हो गई कि हम तलवार बंधाई कर नहीं देंगे, तो जनता अड़ गई। अब पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में, ये वर्ड आपको याद रखना, अड़, ठीक है। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में 1914 में क्या है, 1914 में नया जागीरदार बना केसरी सिंह। ये क्या था, ये अल्पायु था। फिर नया जागीरदार बना है, तो फिर तलवार बंधाई कर की बात है। जनता अड़ी हुई थी कि हम तलवार बंधाई कर नहीं देंगे। ये अल्पायु था, इसका मतलब ये शासन का संचालन नहीं कर सकता था। तो आपको याद रखना, जनता क्या हुई थी, अड़ गई थी, ऐसे आपको याद रखना है। फिर इसकी जगह जो है मेवाड़ ने, मतलब मेवाड़ दरबार ने या महाराजा ने क्या किया, अमर सिंह राणावत प्लस डूंगर सिंह भाटी, ये दो नाम याद रख सकते हो। डूंगर सिंह भाटी को क्या बना दिया, डूंगर सिंह भाटी को बिजोलिये का शासनभार दे दिया। जो क्या थे, किसानों के हित चिंतक थे। ये किसानों के चिंतक थे, तो किसानों को थोड़ी सी राहत मिली। बट केसरी सिंह था जागीरदार, तो फिर केसरी सिंह अड़ गया। इसका मतलब थोड़ी राहत मिली, परंतु केसरी सिंह क्या था, अड़ गया कि मतलब मैं लाग बाग है वो माफ़ नहीं करूँगा, जितना है उतना देना पड़ेगा। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1916 में साधु सीताराम दास ने क्या किया, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी स्थापना की, किसान, याद रखना है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। तथा साधु सीताराम दास जो है वो क्या गए, विद्या प्रचारिणी सभा में शामिल होने के लिए, विद्या प्रचारिणी सभा के सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहाँ गए, चित्तौड़ गए। साधु सीताराम दास कहाँ गए, विद्या प्रचारिणी सभा के सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहाँ गए, ये चित्तौड़ गए। इसकी स्थापना की थी हरिभाऊ किंकर ने। चित्तौड़ गए, चित्तौड़ में इनकी मुलाकात हुई विजय सिंह पथिक से। साधु सीताराम दास की मुलाकात हुई चित्तौड़ में विजय सिंह पथिक से। तो इन्होंने विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया कि आप बिजोलिया आए और बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन करें या संचालन करें। तो फिर यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है। फिर बाद में आगे वाला 1916 से स्टार्ट होता है। 1916 में क्या हुआ, विजय सिंह पथिक की एंट्री हो जाती है बिजोलिया किसान आंदोलन में। इनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर। पूछा भी जाता है पेपर में, भूप सिंह गुर्जर, जो मूलतः बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। ठीक है। फिर भूप सिंह के आने से क्या हो गया, हरा हो गया मन ऊपर से। क्या हो गया, मतलब सभी को खुशी हुई कि नया संचालक आया है। हरा हो गया मन ऊपर से, ये वाला। ठीक है। इसका मतलब फिर 1916 के बाद में 1917 में विजय सिंह पथिक के आने से हरा हो गया मन ऊपर से, या हरा हो गया ऊपर से मन बोल सकते हो आप। ऊपर से मन, मतलब ऊपर से मन। ठीक है। तो इसका मतलब 1917 में क्या हुआ, 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन, इसी से हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और इसका सरपंच बनाया मन्ना पटेल को। इसी से तीनों वर्ड आ जाएंगे। तो हरियाली अमावस्या के दिन किसने की, विजय सिंह पथिक ने। हरियाली अमावस्या के दिन क्या हुआ, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और इसका सरपंच किसको बनाया, इसका सरपंच बनाया मन्ना पटेल को। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में 1917 के बाद में क्या हुआ, एक और जीपी, और यहाँ पे याद रखोगे आप, जीपी मणिराम के बालक भी आ गए। विजय सिंह पथिक आए तो जीपी मणिराम के बालक भी आए। बालक
भी बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल हो गए। इसका मतलब है गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार था प्रताप, उसके अंदर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के लेख छपवाए और बिजोलिया को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित किया। तो जी से गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। इसका अखबार था। पी से प्रताप, प्रताप के अंदर क्या किए, अखबार था प्रताप, प्रताप के अंदर बिजोलिया के लेख छपवाए। माणिक्यलाल वर्मा और मणि से माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी भी क्या हुए, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर शामिल हो गए। इन्होंने भी विजय सिंह पथिक को क्या किया, मतलब समर्थन किया विजय सिंह पथिक का। और बालक से बाल गंगाधर तिलक ने भी क्या किया, बालक से बाल गंगाधर तिलक ने अपने जो अखबार है मराठा, अंग्रेजी अखबार मराठा के अंदर भी बिजोलिया के लिए लेख छापे तथा फतेह सिंह को इसके लिए आगाह किया कि आप बिजोलिया के लोगों को क्यों दुखी कर रहे हो, ठीक है। तो बालक से बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार मराठा में भी बिजोलिया के लिए लेख छापे, ठीक है। 1917 के बीच में ये सारा। इसके बाद में आता है 1918। 1918 में क्या हुआ, 1918 में विजय सिंह पथिक कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में किससे मिले, नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले। या बोल सकते हो यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा की एंट्री हुई थी। फिर मणि का पंछी है वो कहाँ गया, मणि का पंछी महात्मा गांधी के पास गया, मणि का पंछी महात्मा गांधी के पास गया, महात्मा गांधी के पास गया। तो इसका मतलब माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंछीड़ा गीत ने भी किसानों को जागृत करने का कार्य किया, ठीक है। 1918 मतलब 1917 और 18 के बीच में माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन किया था। फिर मणि का पंछी महात्मा गांधी के पास गया। इसका मतलब माणिक्यलाल वर्मा के पंछीड़ा गीत ने किसानों को जागृत करने का कार्य किया। तथा 1918 में विजय सिंह पथिक ने नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया के बारे में महात्मा गांधी से भी मुलाकात की। तो महात्मा गांधी ने अपना क्या किया, नैतिक समर्थन बिजोलिया को दिया और अपने सहयोगी महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। किसको भेजा, महादेव देसाई, महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। फिर 1919 में महात्मा गांधी की सलाह से क्या हुआ, महात्मा गांधी की सलाह से वर्धा में क्या हुआ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने। महात्मा गांधी के समर्थन से वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। फिर 1920 में, फिर 1919 आ गया। फिर 1920 में राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ को क्या किया, अजमेर स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पे, अजमेर स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ से ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ और उनमें अधिकारों के लिए आवाज उठाई गई। तो 3 बातें याद रखनी है। उसके बाद में आता है 1920 के बाद में 1922। तो इसके लिए आपको ये डेट याद रखनी है, 4 फरवरी 1922, ये वाली 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, राजपुताने का राजस्व अधिकारी रॉबर्ट हॉलैंड है वो बिजोलिया आया। क्या आया, रॉबर्ट हॉलैंड क्या हुआ, बिजोलिया आया। इसने विजय सिंह पथिक तथा ठिकानेदार, मतलब जो किसान नेता थे उनका और ठिकानेदार के मध्य क्या करवाया, सम्मानपूर्वक समझौता करवाया। तो क्या हुआ, सम्मानपूर्वक समझौता करवाया। तो इसमें किसानों की 35 लागतें क्या की गई, 35 लागतें माफ की गई। परंतु ये जो 35 लागतें, ये जो समझौता है वो ठिकानेदार की बदनीयती की वजह से लागू नहीं हो पाया या टिकाऊ नहीं रह पाया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 1927 में माणिक्यलाल वर्मा प्लस विजय सिंह पथिक में मतभेद होने से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या कर लिया, किनारा कर लिया। अब इसके जो मेन नेता थे वो कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज और राम नारायण चौधरी, ये क्या थे, बिजोलिया किसान आंदोलन के अब प्रमुख नेता थे। और इसका
तीसरा चरण स्टार्ट हुआ था 1927 से, 1927 से। फिर 1927 में क्या हुआ, 1927 में बीबीटी आया। बीबीटी का मतलब है 1927 में बीबीटी हुआ। यही माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक मतभेदों से विजय सिंह पथिक अलग हो गए थे, फिर प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा बने इसके। फिर 1927 में बीबीटी हुआ। बीबीटी का मतलब है बिजोलिया का बंदोबस्त अधिकारी। ट्रेंच क्या है, ट्रेंच है, ट्रेंच बिजोलिया आया। तो इसने क्या किया, इसने फिर लगान की दरें फिर बढ़ा दी, लगान की दरें बढ़ा दी। तो फिर किसानों और ठिकानेदार इनके बीच में फिर ठन गई, और किसानों ने अपनी जमीनों से क्या दे दिए, इस्तीफे दे दिए। तो ठिकाने ने किसानों की जो जमीनें हैं उनको क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में अंततः इस हल के समाधान के लिए, अंत में क्या हुआ, समाधान के लिए बीमा हुआ। बीमा का मतलब, फिर बीमा आपको स्टार्टिंग में बीमा हुआ था, अंत में बीमा। बीमा से याद रखना है विजय राघवाचार्य, एक तो ये वाला नाम, और दूसरा माँ से आपको याद रखना है मोहन सिंह मेहता, ये दो नाम याद रखने हैं। ये 1941 के अंदर हुआ, जब बीमा से विजय राघवाचार्य मेवाड़ के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। मेवाड़ का ये सारा सिस्टम मेवाड़ में ही चल रहा है, मेवाड़ के क्या बने, प्रधानमंत्री बने विजय राघवाचार्य। तो उन्होंने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया समस्या के समाधान के लिए भेजा। तो मोहन सिंह मेहता ने किसान नेता और ठिकानेदार के बीच में क्या करवाया, सुलह करवाया, और किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई। और इस आंदोलन को अंततः 1941 में क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो सम्मानपूर्वक स्थगित हो गया आंदोलन। अतः बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो भारतवर्ष का सबसे लंबा किसान आंदोलन माना जाता है, जो 44 वर्षों तक चला था और अहिंसात्मक भी था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन।